Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the correct option related to adsorption process are option A chemoadsorption result in unimolecular layer, option B the enthalpy change during physioabsorption is in the range of 100 to 140 kilojoule per mole. Option C chemoadsorption is an endothermic process. Option D lowering the temperature favor physioabsorption process. First of all, key concept. की कॉन्सेप्ट होगा एडजॉर्प्शन। तो सबसे पहले समझेंगे एडजॉर्प्शन क्या होता है। बेसिकली अगर यहाँ पर देखें तो ये मान लेते हैं कि कोई सॉलिड है जिसका ये सरफेस होगा। अब इसके सरफेस पे कोई हमारा गैस का पार्टिकल जैसे कि SO2 गैस हो सकता है, H2 गैस हो सकता है, N2 गैस हो सकता है, कोई गैस है। अब इसके सरफेस पे आके क्या होगा, अटैच्ड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इस फिनोमेना को बोलेंगे एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है बच्चों, एक सरफेस फिनोमेना होता है जो कि केवल सरफेस के ऊपर ही होता है। अब एडजॉर्प्शन बेसिकली टू टाइप्स का होता है, एक फिजिकल एडजॉर्प्शन, दूसरा केमिकल एडजॉर्प्शन। तो बेसिकली जो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, यूनिमोलिक्यूलर होता है। अब यूनिमोलिक्यूलर का मतलब जैसे कि यहां पर हम माने केमिकल एडजॉर्प्शन होगा तो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और जब केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो यहां पर केवल यूनिमोलिक्यूलर होगा, यानी एक ही लेयर बनेगा एडजॉर्प्शन के दौरान। लेकिन अगर यही एडजॉर्प्शन हमारा फिजिकल एडजॉर्प्शन होता तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में बेसिकली क्या होते हैं, फिजिकल फोर्स सच एज वान डर वाल फोर्स काम करते हैं। तो यहाँ पर एक से ज्यादा लेयर का फॉर्मेशन हो सकता है, तो इसमें क्या होते हैं, मल्टी लेयर का फॉर्मेशन होते हैं। तो बेसिकली जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा वो क्या होगा, मल्टी लेयर्ड में जाएगा, और जो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है ये यूनिमोलिक्यूलर लेयर में होता है। इस तरीके से जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है इसमें जो एडजॉर्प्शन के दौरान जो भी हमारा एंथैल्पी जो होता है, एडजॉर्प्शन एंथैल्पी फिजिकल एडजॉर्प्शन का, वो होता है 20 to 40 किलो जूल पर मोल, इतना होता है। और जो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। क्यों? क्योंकि जब यहां पर बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड बनने के बाद एनर्जी रिलीज होता है, तो ये कौन से प्रोसेस में जाएगा, एक्सोथर्मिक में जाएगा। अब एक एक ऑप्शन को रीड करेंगे और समझेंगे। ऑप्शन ए में बोला गया है कीमोजॉर्प्शन मतलब केमिकल एडजॉर्प्शन होता है, रिजल्ट इन यूनिमोलिक्यूलर लेयर, तो ये यूनिमोलिक्यूलर लेयर होता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन बी में बोला गया कि जो एंथैल्पी चेंज होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन में वो 100 से 140 किलो जूल पर मोल बताया गया है, जबकि फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो एंथैल्पी चेंज होता है वो 20 to 40 होता है। तो ऑप्शन बी यहां पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है केमिकल एडजॉर्प्शन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन जो होता है बच्चों वो एक्सोथर्मिक होता है, वो एंडोथर्मिक नहीं होता। यहां पर एंडोथर्मिक बोला गया है तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में बोला गया है लोअरिंग द टेम्परेचर फेवर फिजियोजॉर्प्शन प्रोसेस। बेसिकली जब टेम्परेचर कम होता है तब जाके फिजिकल एडजॉर्प्शन का प्रोसेस फास्ट होता है। इसके पीछे का रीजन होता है क्योंकि यहाँ पे फिजिकल फोर्स जैसे कि वान डर वाल फोर्स काम करते हैं, तो अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एडजॉर्प्शन का रेट डिक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी होगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।